जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। लबान द्वारा याकूब का पीछा करना। 22वां। तीसरे दिन लबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है। 23वां। इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। 24वां। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में अरामी लबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब ने न तो भला करना और न बुरा। 25वां। लबान याकूब के पास पहुंच गया। याकूब अपना तंबू गिलाद नामक पहाड़ी देश में खड़ा किए पड़ा था और लबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया। 26वां। तब लबान याकूब से कहने लगा, तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को ऐसा ले आया मानो तलवार के बल से बंदी बनाई गई हो। 27वां। तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया? नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और वीणा बजवाते और गीत गाते विदा करता। 28वां। तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक न दिया, तूने मूर्खता की है। 29वां। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में है तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। उत्पत्ति 31:17-40। बीती हुई रात में कहा, सावधान रह, याकूब से न तो भला करना और न बुरा। 30वां। भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चोरी ले आया है? 31वां। याकूब ने लबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन न ले। 32वां। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित न बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब न जानता था कि राहेल के देवताओं को चुरा ले आई है। 33वां। यह सुनकर लबान याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबुओं में गया और कुछ न मिला। तब लिया के तंबू में से निकलकर राहेल के तंबू में गया। 34वां। राहेल तो देवताओं को ऊँट की काठी में रख के उन पर बैठी थी। लबान ने उसके सारे तंबुओं में टटोलने पर भी उन्हें न पाया। 35वां। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न न हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूँ। अतः उसे ढूंढने पर भी देवता उसको न मिले। 36वां। तब याकूब क्रोधित होकर लबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है? 37वां। तूने जो मेरी सारी सामग्री को टटोल कर देखा तो तुझको अपने घर की सारी सामग्री में से क्या मिला? कुछ मिला है हो तो उसको यहाँ अपने और अपने मेरे भाइयों के सामने रख दे और हम दोनों के बीच न्याय करें। 38वां। इन 30 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा, इनमें न तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और न तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। 39। जिसे बनेले जंतुओं ने फाड़ डाला उसको मैं तेरे पास न लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी जाता, चाहे रात को तू मुझी से उसको ले लेता था। 40वां। मेरी तो यह दशा थी कि। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। उत्पत्ति 31:41-32.7। दिन को तो धाम और रात को पाला मुझे खा गया और नींद ने मेरी आंखों में से भाग जाती थी। 41। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तो तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। 42। मेरे पिता का परमेश्वर था अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भाई इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर न होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देख कर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया।